जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई दहशतगर्दी के बाद पूरा देश आज सदमे में है। पूरा देश आज सहमा हुआ है। यह हमला पहली बार देश पे नहीं हुआ है, लेकिन इस हमले का जो मकसद सामने आ गया है उसने देश को झकझोर कर रख दिया है। कलमा पढ़ो, नहीं तो भगवान को प्यारे हो जाओ। धर्म बताओ, और अगर धर्म तुम्हारा हिंदू निकलेगा तो ये आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इस तरह की धार्मिक कट्टरपंथी देश में पहले कभी नहीं देखी गई। और आज जिस बात को लेकर हिंदूवादी संगठन सदियों से, दशकों से चेताते रहे हैं कि आप समझिए इस बात को कि निशाना इस वक्त पूरे दुनिया भर में हिंदू है। ये बातें जब की जाने लगी तो कहा गया कि भाई आप हिंदू कट्टर होता जा रहा है। भारत में तो कई राजनीतिक दलों ने हिंदुओं तक को कहीं ना कहीं आतंकी बता दिया, लेकिन देश ने, दुनिया ने कभी ऐसी तस्वीर नहीं देखी जहां पर एक हिंदू आता है और किसी को पकड़ता और कहता है कि बता अपना धर्म, लगा जय श्री राम के नारे, लगा हर हर महादेव के नारे, और अगर नहीं लगाएगा तो उसे वहां पर उसकी जान ले ली जाएगी। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक तस्वीर है जो दुनिया में हर जगह होती है। एक नारा सुनाई देता है, वो कहता है कि ये करो, वो कहता है कलमा पढ़ो, वो कहता है आयत पढ़ो, वो कहता है कुरान का ये सुर्ख पढ़ो, और अगर नहीं करते हो तो आपकी जान ले ली जाती है। पहलगाम में भी यही हुआ। 26 जाने गई हैं, सबके साथ एक सी घटना सामने आई। एक 5 साल का मासूम भी अपना दर्द बयां कर रहा है, एक 50 साल का बुजुर्ग भी अपना दर्द बयां कर रहा है। लेकिन भारत में अब जो राजनीतिक दल हैं उन्हें वोट बैंक की चिंता सताने लगी है, और 40 करोड़ वोट बैंक की उनको सबसे ज्यादा चिंता है कि उन पर कोई हमला ना बोले। वो 40 करोड़ लोग कुछ भी बोले, वो 40 करोड़ लोग भारत माता की जय बोलने के लिए कहा जाए तो वो जयकारे ना लगाएं, उसके बाद भी उनका बचाव करो। कहो कि ये जो हमला है धर्म के नाम पर नहीं हुआ है, ये हमला आतंकवादी है। और अगर ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, अगर वहाँ के लोग बता रहे हैं कि हमें कलमा, आयात, ये तमाम चीज़ें, मैं तो इतना ज़्यादा जानता नहीं इसके बारे में, नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, ये ना पढ़ो तो ऐसा हो जाएगा, ये ना पढ़ो तो ऐसा हो जाएगा, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो तो यहाँ हो, मुस्लिम हो तो भाग जाओ, हिंदू को गोली मार दो, ये तमाम इतनी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं जिनका सुहाग उजड़ गया है, वो पत्नियां बता रही हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद भी एक विपक्ष है, वो कहता है कि ये चीज मत फैलाओ क्योंकि इससे नफरत फैलती। नहीं, मुझे एक बात समझ में आती, नफरत क्या इससे नहीं फैलती कि आपका धर्म पूछा जा रहा है, आपसे आपका मजहब पूछा जा रहा है, और आप अगर उनके मजहब के नहीं हैं तो आपको सीधे आपकी जान ले ली जा रही है। नफरत तो इससे फैल रही है। नफरत तो इससे फैल रही है कि आपको कलमा पढ़ने के लिए कहा जाता है। नफरत तो इससे फैल रही है कि आपको सजदा करने के लिए कहा जाता है। क्या नफरत इससे फैल रही है कि वो लोग जो पीड़ित हैं, जो घाटी से आकर अपने अपने इलाकों में पहुंच गए, कोई दिल्ली पहुंच रहा है, कोई गुजरात पहुंच रहा है, कोई महाराष्ट्र पहुंच रहा है, वो बता रहा है कि हमारे साथ क्या बीती, हमें सिर्फ इसलिए मारा जा रहा था, हमारा कोई कसूर नहीं था, हमने ना तो कभी जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ी, ना हमने कभी पाकिस्तान के खिलाफ बोला, ना हमने कभी किसी धर्म के खिलाफ बोला, हमारा सिर्फ इतना कसूर था क्या कि हम पैदाइशी हिंदू हैं, हम सनातन को मानने वाले हैं, हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जो दुनिया भर में शांति का संदेश फैलाता है। क्या ये कसूर था हमारा? और ये कैसा धर्म है, ये कैसा धर्म है कि जिसके आतंकवादी मानने से पहले कुरान शरीफ की जो आयतें हैं वो पढ़ने के लिए बोलते हैं। वो कैसे हैं कि जो कानों में उसके कुरान शरीफी की आयतें जाएंगे और गोली मार देंगे उसके बाद, ये कैसे संभव हो जाएगा? और उसका विरोध जो करने वाले हैं वो कहते हैं कि धर्म से नहीं है, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। तो भैया इतने ज्यादा धार्मिक आतंकवादी कैसे हो गए? ये कैसी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और मुसलमान जो है, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो कहते हैं कि हमारा इससे कोई इत्तेफाक नहीं है, हमको क्यों कर रहे हो? राजनीतिक दल के कुछ नेता हैं वो बोलते हैं कि मुसलमान को दबाया जा रहा है। भाई मुसलमान को नहीं दबाया जा रहे हैं, धर्म में जो कट्टरपंथी है, जो कट्टरता देखने जो धर्म के नाम पर कट्टरता है, धर्म के नाम पे कट्टरता जो दिखा रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं। और जो सामने फैक्ट आया है, जो वहां पर लोग बोल रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। कल चित्रा त्रिपाठी पहुंच गई, चित्रा त्रिपाठी ने फैक्ट ही तो बताया है कि वहां पर हत्या करने से पहले धर्म पूछा जा रहा था। तो वहां के कश्मीरी जो लोग हैं
जो कहते हैं कि हम भारत के निवासी हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अभी भी कट्टरपंथी है। वो कहते हैं आप हिंदू और मुस्लिम करें। अरे हिंदू मुस्लिम कहां से करें? कश्मीर में कौन सबसे ज्यादा संख्या है? 80% से ऊपर तो मुस्लिम ही होगा ना वहां पर। मैं कह रहा हूं इस चर्चा को दबाया क्यों जा रहा है? अगर ये बात निकल कर आई है कि आतंकवादियों ने आपसे आपका धर्म पूछा है और हिंदू पाए जाने पर आपको मारा है, तो इस चर्चा को दबाया क्यों जा रहा है? इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या आप उस एक कट्टरपंथी ताकत को बढ़ावा देना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं दुनिया के सामने अगर ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि एक कट्टरपंथी ताकत है जो धर्म देखकर निशाना बनाती है, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि आज अगर हम अपनी जातियों में बंध गए, आज अगर हम अपने राज्यों में बंध गए और हम एक दूसरे से लड़ते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब ये कट्टरपंथी आपके घरों में पहुंचेंगे, आपसे पूछा जाएगा आपका धर्म क्या है और उसके बाद क्या अंजाम होगा, मैं उसको नहीं कहना चाहता हूं। अब मैं कांग्रेस पार्टी का जो कांग्रेस कार्य समिति में एक प्रस्ताव लाया गया है वो आपको बताता हूं। ये जारी किया गया कांग्रेस के द्वारा, और इसमें क्या कहा गया है? इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता कम हो रही है, राजनीति की चिंता ज्यादा हो रही है, वोट बैंक की चिंता ज्यादा हो रही है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, यह कायराना और सुनियोजित आतंकी हमला जिसकी साजिश पाकिस्तान के द्वारा की गई है, हमारे गणराज्य के मूल्य पर सीधा हमला है। ठीक है, हिंदू नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना पूरे देश में भावनाएं भड़काने की एक सोची समझी साजिश है। यानी कि कांग्रेस पार्टी बताना चाह रही है कि हिंदुओं पर खतरा नहीं है, हिंदुओं को इसलिए निशाना नहीं बनाया गया कि ये जो कट्टरपंथी हैं ये हिंदुओं से नफरत करते हैं, ये जो कट्टरपंथी हैं ये हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं, ये अपनी धार्मिक ताकत को भारत में बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि ये सिर्फ भारत में नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। ये है कांग्रेस का असली तो क्या चेहरा। पाकिस्तान को आके शासन करना है? क्या पाकिस्तान आके भारत में शासन करेगा? उसको इससे फायदा क्या है, मुझे ये बता दो। ये जो बोल रही है कांग्रेस, उसको फायदा क्या है इससे, और क्यों हम यहां पर ऐसा करेंगे? क्या पाकिस्तान को यहां से फायदा हो जाएगा? पाकिस्तान को तो इससे नुकसान ही होगा, क्योंकि यहां पर अगर मुस्लिम है तो उनकी मानसिकता तो बदलने वाली नहीं है, और ऐसी जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने की है उससे क्या इनको फायदा हो जाएगा? मुसलमानों को यहाँ पर बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। तो कांग्रेस क्यों कह रही कि बीजेपी ये वीडियो शेयर करी है, बीजेपी ऐसा करी है? अरे भाई ये वीडियो आए कहां से? अब आप दूसरे कांग्रेसी जो हैं वो अलग बात कर रहे हैं कश्मीर में कि एक मुस्लिम भी मारा गया। अरे भाई मुस्लिम मारा गया, उसने बचाया है, हम उसको इग्नोर नहीं करें। देखिए सबसे जो अच्छा किया है उसकी हम बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये जो कांग्रेस पार्टी है और जो तमाम राजनीतिक विपक्षी दल हैं, वो उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि जो तमाम बातें हो रही हैं ये भारत के उन नेक मुस्लिमों के लिए हो रही है जो भारत को अपना सब कुछ समर्पित करके भारत में रहते हैं? ये बातें तो उनके लिए हो ही नहीं रही हैं, लेकिन ये बातें उनके लिए हो रही हैं जो कट्टरता को देश से आगे रखते हैं, जो कट्टरता को मानवता के आगे रखते हैं। ये बात उनके लिए हो रही है, ये भारत के उन मुस्लिमों के लिए नहीं हो रही है जो भारत के, हम तो अब्दुल हमीद की बात करते हैं, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी हरकत करता है जहां आपका मजहब पूछकर आपको गोली यहां पर तानी जाती है, तो फिर यह बात भी उठकर आती है कि आखिर ये कट्टरपंथी ताकतों से बचने के लिए क्या करना होगा। अगर आज पूरे देश में ये माहौल बनकर आया है, पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि जातियों के बंधन से उठो, राज्यों के भाषाओं के बंधन से उठो और हिंदुत्व की ताकत को पहचानो, तो आज कांग्रेस पार्टी को यह आपस में तनाव पैदा करने वाला मंजर नजर आ रहा है। कांग्रेस को लगता है कि ये आपस में नफरत हो जाएगी। अगर मुझे ये कहने की, अगर ये मैं कह रहा हूं कि अगर पूरा हिंदुस्तान के पूरे हिंदू एक हो जाते हैं तो भाई इसमें नफरत क्या फैलेगी। और आज एक मुस्लिम धर्मगुरु क्या बोल रहे थे कि आतंकवादियों की मौत होगी तो उनका जब जनाजा उठेगा तो उसमें नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और उनको क्या होगा, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं दी जाएगी। अरे भाई साहब आप क्या बोल रहे हैं? मौलाना साहब, काजी साहब, धर्मगुरु साहब, कश्मीर में आतंकवादियों की जब मौत होती है, हमारे भारतीय सेना के जब कश्मीर में जो आतंकवादी रहते हैं, जो लोकल आतंकवादी रहते हैं, उनकी जब मौत होती है तो उनके जनाजे में इतनी भीड़ इकट्ठा होती है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, और वही जमीन उनको मिलती है और वही नमाज पढ़ी जाती है। क्या बात करते हैं, क्या दोगलापंथी बात करते हैं? ये तब बात इसलिए नहीं होती है क्योंकि उस समय धर्म नहीं पूछा गया था। आज धर्म पूछ लिया गया, गोली मारी गई, तो आपको ये बात निकल कर सामने आई। कितना आप डिफेंस करोगे? क्या बात करते हो कि आप ऐसी चीजें निकल कर सामने नहीं आएंगी? देखिए तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी। और एक कांग्रेस जो एक काम कर रही है कि ये बातें क्यों हम छुपाएं, क्यों हम छुपाएं? आखिर हमारी पहचान तो हिंदू है
और उसी पहचान को पूछकर तो हमको गोली मारी जा रही है। तो असुरक्षित माहौल तो बन रहा है ना हमारे लिए। यानी हम, अब वो आपने कहा था ना कि दुकानों वाली परिस्थितियां होती कि दुकान में लगाने से पहले पूछ लिया था, तो पूरे विपक्ष के लोग नहीं, खड़े हो देखिए गए ये थे कि उत्तर आप प्रदेश धर्म में क्यों ये पूछ पूरा रहे हो। मसला निकल कर आया था पिछले साल जब कांवड़ यात्रा निकाली जा रही थी और तमाम बातें आई थी, तो योगी सरकार ने एक आदेश दिया था कि भाई जो तमाम दुकानदार हैं वो अपना नाम मालिक का सामने रखें ताकि उनकी पहचान समझ में आए। पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया था, यहाँ तक कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ आदेश दिया था कि भाई आप किसी का धर्म नहीं पूछ सकते, आप किसी के मालिक की जानकारी नहीं ले सकते। अब जब दूसरी तरफ सीधे लोगों से उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद उनकी जान ले ली गई, अगर हम ये बात सामने रख रहे हैं तो यहां पर विपक्षी पार्टियों को दिक्कत हो रही है। उनका कहना है कि आप इस तथ्य को दबा दीजिए, आप इस तथ्य को छुपाइए कि आपसे आपका धर्म पूछा गया है, इससे हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं तनाव पैदा होगा। मेरा सवाल है कि भाई हिंदू मुस्लिम में इससे तनाव क्यों पैदा होगा? क्या इस बात को छुपा लिया जाए कि उन आतंकियों का मकसद यही था? अगर क्या वो 26 लोग हिंदू नहीं होते तो आज हमारे बीच में होते, क्या ये बात गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि उनसे उनका धर्म पूछकर मारा गया है। देखो, कश्मीर के हालात कभी सुधरने वाले नहीं है और कश्मीर की स्थिति ये नहीं है। अभी कुछ गुप्त सूचनाएं जो वहां पर मिल रही थी कि लोकल जो दुकानें वगैरह लगा रहे थे वही पूरा मूवमेंट आतंकवादियों को दे रहे थे लोकल लोग, और वहां की विचारधारा इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है। आप धारा 370 को कर दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन जो अंदर जहन में है वो खत्म नहीं होता। मुझे तो लगता है कि तिरंगा झंडा वहां पर जरूर फहराया जा रहा है, लेकिन अभी जो वहाँ की विचारधारा कुछ है, ऐसे लोग हैं, विचारधारा कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्हें आज भी लगता है कि अगर कश्मीर अपने सही ट्रैक पर चला गया तो उनकी जो रोटियां हैं, उनके जो धंधे हैं वो बंद हो जाएंगे। और वो आज भी वो ताकतें हैं जो कश्मीर में कश्मीरियत के खिलाफ काम कर रही हैं, वो ताकतें हैं जो कश्मीर में देश के खिलाफ काम कर रही है और लोगों को भड़काने का काम होता है। और कहीं ना कहीं वो ताकतें ही हैं जो बाहरी आतंकवादियों को, बाहरी आक्रांताओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर घुसपैठ की जो पनाह है वो देते आए हैं। कश्मीर में निकल के आया है, कई बार आतंकवादियों को कश्मीरी लोगों ने ही पनाह दी थी, वहां पर गोली मारी गई है, ठीक है। वही पत्थर चलते हैं, वहां पर आतंकवादियों को बचाने के लिए पत्थरबाजी भी की जाती थी, पनाह दी जाती थी। ये कोई आज बदलाव वहां पर नहीं हुआ है, वो अभी भी कश्मीरी लगता है समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, देश की सरकार लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचारधारा कैसे बदली? जम्मू कश्मीर में विकास के तमाम आयाम जो है शुरू करवाए हैं, चाहे वो आप देखिए कि ब्रिज बन रहे हैं, वहां सड़कें बन रही हैं, टूरिज्म आया था, यही सबसे ज्यादा खलबली थी। विचारधारा बदल लेंगे क्या? देखिए, यही विचारधारा तो नहीं बदलेगी ना। विकास से क्या विचारधारा बदल गई क्या? नहीं बदली ना इनकी विचारधारा। तो आजकल चित्रा त्रिपाठी को घूम के क्यों बात है? हम फैक्ट्री बात करें तो क्यों घेर लिया इन लोगों ने, कश्मीरियों ने? ये क्यों भारत माता की जय के जयकारे नहीं लगाते हैं? क्यों आखिर उनको पाकिस्तानी दिखते हैं? आज भी अलगाववादी ताकतें वहां पर काम कर रही हैं। लड़ना होगा भारत को इन ताकतों से। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर में लाखों की संख्या में इंडियन आर्मी सालों से यहाँ पर काम कर रही है, उसके बाद विचारधारा इन लोगों की नहीं बदलती है। ये आज भी विचारधारा से बंधे हुए हैं, तभी ये बातें निकलकर सामने आ रही है। मैं बोल तो रहा हूँ, जनाजे आतंकवादियों के कश्मीर से नहीं उठे क्या? भीड़ वहां पर इकट्ठी नहीं हुई क्या? या अभी हमले भूल रहे हैं क्या? पिछले हमले हुए हैं तो क्या हम देखते नहीं क्या? इन लोगों की मानसिकता बदलने वाली नहीं है, इसलिए बार बार ये बोलते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो। अरे हिंदू मुस्लिम क्यों ना करें भाई, गोली तो मारी है पूछ के, तो ये बात तो निकल कर सामने आएगी। इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, और जन भावनाओं को दबाना ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि संकट भारत पे तो है, लेकिन संकट हिंदू धर्म पर भी है इस समय। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ